हिंदी भाषा से संबंधित ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, योग वशिष्ठ या बृहस्पति नीतिसार? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या लौकिक संस्कृत? तो पुरानी हिंदी को अपभ्रंश भाषा का समानार्थक माना गया है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी या पैसाची? सही उत्तर बताइए। पश्चिमी हिंदी का उद्भव शौरसेनी से हुआ है। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या पैसाची? तो पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से हुई है और पश्चिमी हिंदी शौरसेनी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही आएगा। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या अर्थ विज्ञान? तो सही उत्तर इसमें आएगा वाक्य विज्ञान। अगला प्रश्न, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? लौकिक संस्कृत, पुरानी हिंदी, शौरसेनी या वैदिक संस्कृत? तो पाली प्राकृत भाषाएं वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदुई या उर्दू? सही उत्तर क्या आएगा इसमें? सही उत्तर है हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कनौजी, कौरवी, बघेली या मगही? सही उत्तर इसमें आएगा कौरवी। आगे, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? बस्ती, बाराबंकी, बहराइच या अयोध्या? तो अवधी बोली कहाँ का केंद्र स्थान? अयोध्या है। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? शुद्ध के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, लोकगीतों की भाषा के अर्थ में? तो सही उत्तर आएगा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। अगला प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, सीसी सेंगर? तो सही उत्तर आएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो इसमें आएगा अष्टाध्यायी। आगे, बुंदेली और कनौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी? सही उत्तर इसमें आएगा पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो भोजपुरी मूलतः बिहार प्रदेश की बोली है। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी या बांग्रू? तो मानक हिंदी, खड़ी बोली, इसमें सही उत्तर आएगा खड़ी बोली हिंदी। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। देखिए, भाषा अर्जित संपत्ति है, ये सही है। भाषा परिवर्तनशील भी है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है अर्थात सीखी जाती है, ये भी सही है। प्रश्न क्या पूछा गया? भाषा के संदर्भ में अशुद्ध मतलब अर्थात जो गलत है, तथ्य कौन सा है? तो भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नहीं है, इसलिए ये गलत है, जबकि भाषा सामाजिक वस्तु है। तो सही उत्तर इसमें आएगा ब। अगला प्रश्न, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि? तो सही उत्तर इसमें आएगा चित्र लिपि। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, बिहारी, कलक्टर सिंह केसरी, घनानंद? तो सही उत्तर इसमें आएगा मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली?
सही उत्तर इसमें आएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी? सही उत्तर बताइए क्या आएगा इसमें? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? फारसी, अंग्रेजी, चीनी, जापानी? सही उत्तर इसमें आएगा फारसी। अगला प्रश्न, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, चित्रलिपि या सूत्रलिपि? सही उत्तर इसमें आएगा खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तमिल, बंगला, पंजाबी, मराठी? सही उत्तर इसमें आएगा मराठी। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी? सही उत्तर है राजस्थानी। अगला प्रश्न, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि? सही उत्तर बताइए। ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र? सही उत्तर इसमें क्या आएगा? हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ सब हिंदी भाषी क्षेत्र हैं ये सब। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1964, 14 सितंबर 1950 या 26 जनवरी 1965? सही उत्तर क्या आएगा इसमें? 25 जनवरी 1964। अगला प्रश्न, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी, मानक भाषा, जन भाषा? तो सही उत्तर आएगा जन भाषा। निम्नलिखित वाक्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामे रस कछु होत ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होय? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त? सही उत्तर क्या आएगा इसमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंतिम प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सदल मिश्र, मिश्रबंधु, ग्रियर्सन, अमीर खुसरो? सही उत्तर क्या होगा इसमें? सदल मिश्र इसमें सही उत्तर होगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरवी, बघेली या मगही? कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।